चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय माना जा रहा था, लेकिन उनका अचानक छिंदवाड़ा आना छिंदवाड़ा वालों के लिए ही नहीं बल्कि भोपाल और दिल्ली तक भी चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार शिवराज छिंदवाड़ा क्यों आए, जिसको लेकर विरोधी दल ही नहीं बल्कि खुद पार्टी हाईकमान भी सोच में पड़ चुका है। जी हां, हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव सिर्फ छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा को छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को 2/3 बहुमत मिला। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नया गेम प्लान सबको चौंकाने वाला साबित हुआ। इसको भले ही छिंदवाड़ा के लोग 2024 की लोकसभा की आगाज मान रहे हैं, लेकिन शिवराज बातों बातों में कई बार बोल गए यह मिशन 29 है। अब सोचने की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। पिछले 2019 के लोकसभा में प्रदेश की सभी लोकसभा सीट पर भाजपा जीती थी, सिर्फ छिंदवाड़ा को छोड़कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या 29 छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर बोल रहे हैं, या 2029 विधानसभा चुनाव में शिवराज अपने आप को ताकतवर मानकर चल रहे हैं? भाजपा को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। मध्य प्रदेश सियासत में अकेले खड़े होने का साहस, बिसात कहीं और है, गोटियां कहीं और जमी हैं। शतरंज यहां से खेल रहे हैं क्या सीएम शिवराज? मध्य प्रदेश में 18 सालों की राजनीति में परिपक्वता, स्थिरता, सोच और समझ के शिखर पर जा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बार बेहद ही अनोखे अंदाज में अपनी कुर्सी पर आई चुनौतियों का जवाब न केवल प्रतिद्वंदियों को दे रहे हैं बल्कि नेतृत्व तक भी अपनी सहजता और अपने सामर्थ्य को पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेतृत्व को बदलने का मन बना चुके नेतृत्व की मंशा को भांपते हुए शिवराज ने जनमानस को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए भावुकता के ऐसे ऐसे तीर छोड़े थे कि प्रदेश भर की जनता को लगा कि उनका खेर खवैया उन्हें छोड़कर जा रहा है। इसी भावुकता को लूटते हुए शिवराज ने प्रदेश की जनता के भरोसे वोट बटोरकर पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाते हुए नेतृत्व को भी यह संदेश और सवाल पहुंचा दिया जो उन्होंने जनता से कहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। यह संदेश पहले जनता के लिए था, अब नेतृत्व के लिए नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करो। बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ये मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के लिए और जन कल्याण के लिए हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। अपनी शतरंज का दूसरा पासा फेंकते शिवराज ने कल फिर एक साथ 2 तीर छोड़े। पहला यह कि मैं ना मुख्यमंत्री पद का दावेदार था और ना हूं। दूसरा यह कि मैं छिंदवाड़ा आऊंगा, पिछली बार हारी हुई लोकसभा सीट भी दिलवाऊंगा। शिवराज का यह बयान जहां मोदी के प्रति निष्ठा का संदेश है, वहीं इस बात का भी संदेश है कि मुझे कुर्सी की जरूरत नहीं है, पर आपको मेरी जरूरत होना चाहिए। उन्होंने बेफिक्री जताते हुए 2 दिन पहले परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना भी खाया था और ऐलान भी किया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और हकीकत यह है कि शिवराज दिल्ली इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनकी बिसात कहीं और जमी है, गोटियां कहीं और फिट है और शतरंज वो यहां से खेल रहे हैं। सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, सहजता का संदेश है, सत्ता की अनदेखी, मोदी के प्रति आस्था की भावना का प्रदर्शन और दावेदारों से दूरी एक साथ चले गए वो मोहरे हैं जिसमें शतरंज की बिसात में उनकी शह और विरोधियों की मात होगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ अनथक परिश्रम किया।
2018 के मुकाबले हमको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं और कुछ सीटें हम बहुत कम वोटों से हारे हैं। और इसलिए एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा मैं। दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की। कश्मीर से धारा 370 हटी है। देश अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है। भारत कभी विश्व गुरु था ये हम कहते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्व गुरु बन रहा है। ऐसा नेतृत्व जिसके प्रति अगाध श्रद्धा संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश की जनता की है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा दिखा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और आज से हम मिशन 2024 छिंदवाड़ा से प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए छिंदवाड़ा से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना